नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने मेरे खेत में जो चने की फसल तैयार की है उसमें मैंने कुछ वेस्टेज एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था। तो वेस्टेज एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद मुझे जो बेनिफिट मिला है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे खेत में। तो मेरा खेत दोस्तों यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हम जाएंगे बाइक से। तो दोस्तों ये रही मेरी बाइक। तो हम जाएंगे इस बाइक से यहाँ से 2 किलोमीटर तक। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फसल कैसी है और क्या है। तो ये दोस्तों हम बैठ गए गाड़ी पर। अब हम करते हैं इसका स्विच ऑन। चलिए दोस्तों, तो अब इसको चालू करते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे खेत में। तो उतरते हैं बाइक से और ले चलता हूं आपको मेरे खेत में दिखाने के लिए कि चना कैसा है। तो ये देखो दोस्तों, मैं बाइक से उतर रहा हूं। ये खड़ी है हमारी बाइक और अब चलते हैं। आपको चना दिखाने के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे खेत का चना। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा चना है। ये मैं लेके आ गया आपको मेरे खेत में चने के पास। ये है मेरे खेत में चने की फसल। यहाँ लगभग मैंने 2 से 2.5 एकड़ में चने की खेती की है। करीबन आपको मैं बता दूं कि बीघे की बात करें तो बीघे में होगा कम से कम 5-6 बीघा। आपके इधर बीघा बोलते हैं या एकड़ ये तो मेरे को नहीं पता, पर मेरे इधर एकड़ बोलते इतना मुझे पता है। आपके इधर बीघा बोलते होंगे या कहीं और पे कुछ बोलते होंगे, पर एमपी साइड में ज़्यादातर बैतूल ज़िले में तो हमारे इधर एकड़ के हिसाब से ज़मीन होती है। तो देखिए दोस्तों, ये चना कितना शानदार है और इसमें देखिए ये फूल वूल बाकी सब बहुत अच्छा आया है। दोस्तों इस चने की खेती में हमने वेस्टेज के 5 प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था। पहला वेस्टेज एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल, दूसरा वेस्टेज एग्री ह्यूमिक लिक्विड वाला, तीसरा है वेस्टेज एग्री 82, चौथा है वेस्टेज एग्री प्रोटेक्ट और 5वां है वेस्टेज एग्री मॉस। तो वेस्टेज एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल का उपयोग हमने खेत की तैयारी के समय ही डाल दिया था। जिससे क्या होता है दोस्तों कि जो मिट्टी है वो भुरभुरी होती है, मिट्टी मुलायम होती है, जिससे जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी हो पाती है और जड़ों का विकास अच्छा हो पाता है। अगर जड़ों का विकास अच्छा होगा तो फसल ज़्यादा दिन तक सरवाइव करेगा। और दूसरा जो डाला था हमने एग्री ह्यूमिक लिक्विड वाला, वो क्या करता है दोस्तों, वो पौधे में बिल्कुल हरापन लचीलापन रखता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इसमें थोड़ा भी पीलापन नहीं है, एकदम हरा भरा है। और तीसरा हमने वेस्टेज एग्री 82 का इस्तेमाल किया था। वेस्टेज एग्री 82 स्प्रेडर और इसका काम करता है दवाइयों को फैलाने का काम। अगर हम एग्री ह्यूमिक लिक्विड वाला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ हमको एग्री 82 मिलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो एग्री ह्यूमिक लिक्विड की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे दुगना शक्ति प्रदान होती है पौधे को। चौथा दोस्तों हमने इसमें डाला था वेस्टेज एग्री प्रोटेक्ट। वेस्टेज एग्री प्रोटेक्ट इसलिए डाला था दोस्तों हमने इसमें, क्योंकि कोई भी फंगस या अन्य बीमारी से हम हमारी फसल को बचा सके। इसमें जैसे कि सड़न रोग लगता है, चने की फसल में झुलसा रोग लगता है, तो और जड़ सड़न रोग लगता है, तना सड़न रोग लगता है, जिससे हम पौधे को बचा सकें। इसलिए हमने इसमें एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल किया था, जिससे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कहीं भी कुछ भी रोग का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। एकदम साफ फसल है, पौधा भी एकदम हरा भरा चुस्त तंदुरुस्त है। और फिर हमने इसमें फूल आने शुरू हुए तो हमने एग्री मॉस का इस्तेमाल किया। एग्री मॉस का ये काम होता है दोस्तों कि ये जो फूलों की संख्या रहती है फसल में उसको बढ़ाने का काम करता है, और जो फूल झड़ते हैं उनको झड़ने से रोकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा फूलों की मात्रा को ये बढ़ा देता है, इसलिए वो फसल अच्छी होंगी और यह पैदावार भी अच्छी होंगी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आप देखो अभी फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। देखिए दोस्तों, ये कैसे दिख रहे होंगे आपको, फूल बहुत ज़्यादा है।
अभी थोड़ी धूप पड़ रही है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पर तो भी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें फूल की मात्रा देखो बहुत ज़्यादा है। ये देखो दोस्तों, सभी दूर देखो आप फूल कितने हैं। तो ये बात है दोस्तों, अगर आप भी अपनी फसल को शानदार उत्पादन निकालना चाहते हैं, आप भी अपनी फसलों का, तो आप भी वेस्टेज के प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैंने मेरा परिणाम बताया, मुझे क्या क्या लाभ मिला वेस्टेज एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। चलिए दोस्तों, मेरा एक खेत जो पहले बुआई हो गई थी उसमें ये तो फ्लावरिंग स्टेज पे अभी इसमें फूल आ रहे हैं, जिसमें अभी चने लग चुके हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उसमें कितने चने लगे हैं, कैसा क्या है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ उस खेत में जिसकी मैंने पहले बुआई कर दी थी और जिसमें अब चने लग चुके हैं। वो खेत जो बताया था मैंने आपको, वो फ्लावरिंग स्टेज पे थे जिसमें फूल आ रहे थे, पर इसमें चने लग के कंप्लीट हो चुका है। बस अंदर चने भरने का बाकी है, फल लग एकदम चने भरने का और बाकी, नहीं तो बाकी पूरा इसमें चने लग के तैयार हो चुके हैं। बस अंदर चना भर भरने का बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो दोस्तों ये देखो, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना बड़ा, ये देखो एक चने का चढ़ा इतना बड़ा है दोस्तों, और इसमें देखो आप कितने चने लगे हुए हैं। ये देखो दोस्तों, ये आप देख ही पा रहे होंगे कि इसमें बहुत चने लगे। ये देखो जैसे कि ये एक डगान है, इसमें कम से कम 10 चने लगे हैं। आप देख ही पा रहे होंगे, ये देखो ये 10 चने लगे। तो ये बहुत शानदार रिजल्ट रहा दोस्तों वेस्टेज एग्री प्रोडक्ट का। अगर आप भी अपनी फसल में ऐसे ही वेस्टेज एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके लाभ लेना चाहते हैं, तो ज़रूर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर वेस्टेज एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, अपनी फसल को लाभदायक बनाएं, उपज बढ़ाएं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम भाइयों।